नमस्कार, बात आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा। दीपावली पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। गैंगस्टर वरुण चौधरी को 5 दिन के लिए भेजा पुलिस रिमांड पर। नगर निगम की ओर से आना सागर चौपाटी पर हुई आतिशबाजी। जनता की परेशानियों को लेकर वासुदेव देवनानी पहुंचे कलेक्ट्रेट। गुर्जर समाज ने दिवाली के दिन मनाया श्राद्ध, किया पितरों को याद। हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार दिवाली पर लोगों में दिखा खरीदारी को लेकर उत्साह, विशेष महत्व रहा गन्ने का। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर में चर्चित युवा कांग्रेस नेता विक्रम शर्मा हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर वरुण चौधरी को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया। न्यायाधीश ने आरोपी वरुण को 5 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। विक्रम शर्मा हत्याकांड में आज वरुण चौधरी को पेश किया गया है। इसके ऊपर 50,000 का इनाम था और न्यायालय द्वारा 5 दिन का पीसी दिया गया। उक्त प्रकरण में मुलजिम से अनुसंधान किया जाएगा। घटना में प्रयुक्त हत्यारों के संदर्भ में मुलजिम से पूछताछ करनी है और अन्य विस्तृत अनुसंधान भी मुलजिम से किया जाना है। अभी तक कोई बरामदगी नहीं है, अनुसंधान जारी। नगर निगम की ओर से दिवाली के उपलक्ष्य पर आनासागर चौपाटी पर की गई आतिशबाजी। दर्शकों ने उठाया आतिशबाजी का लुत्फ। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में दर्शकों की भीड़ लग गई। सभी ने इस मनमोहक नजारे को अपने फोन में कैद कर लिया।
ड्रोन घूम रहे हैं एक हो रहा है। उधर टापू को होगी यहाँ लग गया ना अधिकारी बैठे सबसे बड़ी बात है इसकी वैल्यू बढ़ गई वहाँ वैल्यू बढ़ गई अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति संबंधित समस्याओं से क्षेत्रवासियों को हो रही असुविधाओं की ओर भाजपा प्रत्याशी देवनानी व सभी कार्यकर्ताओं द्वारा ध्यान आकर्षित करवाया गया। वे भाजपा पर निशाना साधते हुए बताया कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हिंदू समाज के सबसे बड़े त्योहार दीपावली पर भी पेयजल आपूर्ति 72 से 96 घंटे में अधिकांश क्षेत्र में पर्याप्त सप्लाई नहीं हो रही है। आज दीपावली के पावन पर्व पर भी कई क्षेत्र मुख्यतः फाइसागर रोड स्थित विनायक विहार कॉलोनी, स्वास्तिक नगर, नवकार नगर, रामनगर, दयानंद कॉलोनी, शिव विहार कॉलोनी, बीके कॉल नगर, ज्ञान विहार, पंचशील क्षेत्र, इंदिरा कॉलोनी, पुलिस लाइन के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र, कांजीपुरा, हाथीखेड़ा, माकड़वाली, बोराज, खरेखड़ी, अजयसर सहित कई कॉलोनियां पानी की इस विकट समस्या से जूझ रही हैं। कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की मानसिकता दर्शाती है कि हिंदुओं के इस पावन पर्व पर भी शहर की जनता को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि उर्स मेले पर प्रशासन द्वारा पेयजल आपूर्ति की विशेष व्यवस्था की जाती है और प्रशासन द्वारा उर्स मेला क्षेत्र में दिन में 2-2 बार पानी सप्लाई करता है। सरकार की इस तुष्टीकरण की नीति से समाज में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। वर्ष 2018 में जब भाजपा सरकार थी तब बीसलपुर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होने के बावजूद भी क्षेत्र की जनता को 48 घंटे में पेयजल आपूर्ति हो रही थी। इससे पहले भी जलदाय विभाग के अधिकारी जिला कलेक्टर और राज्य सरकार को भी ज्ञापन और धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करवा चुके हैं। हम प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजबूरन लोकतांत्रिक आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। दिवाली का त्योहार है। मैं आप मीडिया भाइयों के माध्यम से और आप मीडिया भाइयों को सभी को शहरवासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। भाई दूज की, रूप चौदस की, सभी की शुभकामनाएं देना चाहती हूं। साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ आज महिलाएं हम किस तरह जूझ रहे हैं। आज हमें पानी नहीं मिल रहा है और जब यहाँ पर त्योहार दरगाह में किसी प्रकार के उर्स और मुहर्रम बनाए जाते हैं तो प्रशासन की बाकायदा मीटिंग होती है। पहले मीटिंग के बाद उनको ड्यूटी दी जाती है कि इस एरिया में पानी खत्म नहीं होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार की परेशानी आनी चाहिए। मैं प्रशासन से मातृशक्ति के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जब दिवाली का त्यौहार होता है तब आप लोग अपने घरों में क्यों सो जाते हो? क्या आपको हिंदू की ताकत नज़र नहीं आती है? क्या आपको नज़र नहीं आता कि हम हिंदुओं को भी पानी की और बिजली की जरूरत पड़ती है? सरकार के गुलाम इतने प्रशासन क्यों बना हुआ है कि आज महिलाएं, हम त्यौहार दिवाली का दिन है आज, और आज हम लोग दिवाली के दिन यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। यहाँ पर कलेक्टर साहब नहीं मिली है और हमें बड़ी शर्म आ रही है कि हम हिंदुओं को आज जब बहनें मेरी पूजा पाठ की तैयारी, दिवाली की सफाई की तैयारी कर रही हैं, तब आज हमें रोड में यहाँ पर कलेक्टर साहब के यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि हमारी जो जनता परेशान है उत्तर क्षेत्र में, सभी हमारे विधायक महोदय वासुदेव देवनानी जी जो आज भी प्रत्याशी के रूप में है लेकिन फिर भी संघर्ष भी कर रहे हैं जनता के साथ। आज उनके पास आम व्यक्तियों के फोन आए और उन्होंने तुरंत प्रभाव से निर्णय लिया कि सभी लोग चल के मैं आप सबके लिए लड़ूंगा, और वो यहाँ पर आकर उन्होंने पानी के लिए लड़ाई वो शुरू से लड़ते आ रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी भरपूर पानी मिलता था और आज कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी यहाँ पर इन्होंने पानी, बिजली सभी के लिए तरसा दिया। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है, उस पर भी मेरे क्षेत्र की जनता को 72 से 96 घंटे में पानी मिल रहा है और आज भी कहा गया जब पूजा का समय है तो हम 6:30 बजे देंगे। इससे पूरी जनता त्रस्त है। ये आज का नहीं, पिछले 60-1.5 साल से लगभग
हम लोग धरना, प्रदर्शन, मटका फोड़, ज्ञापन सब लोग दे रहे हैं और जेईएन से लेकर के मंत्री तक हमने गुहार लगाई है, जिला प्रशासन को लगाई है, इनके कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन तुष्टीकरण की नीति के कारण जब उर्स का मेला आता है, प्रशासन बैठक करता है, उनको 2-2 बार पानी देने की व्यवस्था करता है, लेकिन हिंदुओं के त्यौहार पे एक भी बार 72 से 96 घंटे के पहले पानी नहीं दे रहा है। ये निंदनीय है, शर्मनाक है। अरे रलावता जी, 5 साल तक तो तुम्हारी कांग्रेस की सरकार रही, तब क्यों नहीं सुधरी जनता? क्यों अब कह रहे हो विधायक बनने के बाद देंगे? तो आज बनोगे न कल बनोगे? पानी तो बीजेपी की सरकार देगी, बीजेपी का विधायक देगा, बीजेपी की सरकार इस पानी को देगी। तुम केवल झूठे आश्वासन दे करके जनता भ्रमित करो। पहले 5 साल का हिसाब दो कि 5 साल में तुमने पानी के लिए राज्य सरकार से क्या क्या तुमने हल किया था, क्या क्या प्रयास किए, एक भी बता दो। केवल चुनाव लड़ना और फिर गायब हो जाना और फिर झूठे आश्वासन दे करके वोटों की आप फिरत में पड़ो। जनता जागरूक है, जनता जानती है कि इस पानी के लिए संघर्ष बीजेपी ने किया है। आपने 20 अप्रैल फेज 3 लागू नहीं किया, आपने अमृत 2 योजना लागू नहीं की, सब ठंडे बस्ते में डाल रखा है। ये अब हम सहन नहीं करेंगे। अजमेर शहर में आना सागर पाल पर एकत्रित होकर गुर्जर समाज के सभी लोगों द्वारा श्राद्ध मनाया गया। मान्यता अनुसार आज के दिन गुर्जर समाज द्वारा अपने पितरों को खुश करने के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है। हम आना सागर की तीर पे खड़े हैं, तट पे। इसको हम गुर्जर समाज छांट डालना बोलते हैं। जो हमारे जो पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, उनको तर्पण करने के लिए ये पीढ़ियों से चला आ रहा है रिवाज। ये ब्रह्मा जी जब अपना 100वां यज्ञ पूरा करने के लिए पुष्कर आए थे, तो माँ सावित्री देवी आने में देर हो गई, बावांग बैठने में। तो गायत्री देवी हमारे समाज से थी, उसको गौमुख में से निकाल के बावांग बिठाया और पूर्णाहुति दी। तो सावित्री माता ने गुर्जर जाति को, गायत्री को शाप दिया था। तो उसने 11 साल तक सावित्री की तपस्या की, गायत्री माता ने। तब सावित्री माता ने बोला कि भाई बोल क्या है? तो क्या आपने बिना कारण, बिना कोई बात पूछे हमें शाप क्यों दिया? मुझे तो लाया गया, मैं तो कन्या थी छोटी। तो बोला शाप तो दिया हुआ वापस नहीं ले सकती हूँ, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि गुजर जाया अगर पुष्कर ले आते हैं तो मोक्ष हो जाएगी, अगर उसकी भस्मी भी लाते हैं तो भी संभव है। और सारे चाहे एक गांव के हों, अलग अलग ढाणे से हो, अलग अलग घाट से हो, एक जगह मिल कर के बेल बना के ये तर्पण करेंगे तो भी मोक्ष हो जाएगी। और कोई नहीं आ पाता है, कोई भस्मी नहीं ला पाता है, तो पुष्कर आकर के इनको तर्पण कर दो। खीर और चूरमा बनाते हैं, दूध किसी को देते नहीं है। चाहे 20 किलो चाहे 50 किलो, सारा दूध घर ही रखते हैं। और त्यौहार एक ही मनाते हैं, जैसे काका का, बाबा का, वो आज है, वो कल है, वो नहीं मनाते। आज ही के दिन सारा त्यौहार यहीं मनाते। गुर्जर जाति सब एक साथ समान होकर, इकट्ठे होकर यहाँ करते हैं। भेदभाव, लड़ाई झगड़ा भी हो, सब खत्म कर देते हैं और यहाँ बैठ के खाना सब आपस में गाछा देते हैं। देखो, आज के दिन, दीपावली के दिन, गुर्जर समाज सारा इधर यहाँ इकट्ठा होता है। हमारे आना सागर के जो ये पाल है, और यहाँ पर हम इसको पर्व को श्राद्ध के रूप में, हमारे को आज के दिन श्राद्ध के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर हमारे बूढ़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे सारे इकट्ठे होकर अपने बुजुर्गों को याद करते हैं। और हर साल की भांति हमेशा और आज भी और निरंतर अनंत काल तक का है ये गुर्जरों का, मतलब ये श्राद्ध का पर्व आज के दिन ही मनाया जाता है। सारी बिरादरी तो श्राद्ध के अंदर मनाती है, हम जो हैं आज दीपावली के दिन ही मनाते हैं। हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार दीपावली के अवसर पर लोगों में खरीदारी को लेकर उत्साह देखा गया, जिसमें विशेष रूप से गन्ने का महत्व है। गन्ना पूजन सामग्री का विशेष हिस्सा है, जिसे दीपावली की पूजा में समाहित किया जाता है। देखिए, आज दिवाली पूजन है, जो हिंदू का सबसे बड़ा पर्व है, ठीक है। इसके पूजा के सामग्री में हम जैसे गन्ना है और भी वस्तु है, खील, पतासे वगैरह सब, क्योंकि एक ऋतु बदल रही है। ये हमारा जो जिसका महत्व है, गन्ने का महत्व है। और जैसे अपने होली के बाद शीतल सप्तमी आती है, ऋतु बदलती है, तो उस वक्त का जो सीजन होता है, उसका जो भोजन खाद्य सामग्री होती है, इसका हम पूजा करते हैं शीतल सप्तमी में। उसी तरह ये अभी दिवाली आती है, दिवाली में राम राम आएगी, अन्नकूट बनेगा, उन चीज़ों में ये सब चीज़ें काम आती है। नया भोजन है, नई चीज़ें अब जो आई है ऋतु की, वो सारी सब्जियाँ वगैरह सब आज पूजा की सामग्री में रखी जाती है। आज जैसे बेर है, ये जो भी नया सामान आ रहा है, जो नई ऋतु के साथ आ रहा है, नया ऋतु की आगाज़ हो रही है,
सर्द ऋतु, उसमें सब काम आता है। गन्ने खरीदने आए गन्ना भी, गन्ने का पड़ रहा है गन्ना है कोई देखो, कहीं 60 रुपये जोड़ी है, कोई 80 रुपये जोड़ी है। गन्ने की क्वालिटी के हिसाब से गन्ना है और इसका बहुत महत्व है पूजा के अंदर। ऐसा है, पूजा के अंदर लक्ष्मी पूजा में सबसे पहला महत्व गन्ने का होता है। गन्ने के साथ साथ चपड़ा, सटेली, चावल की और ज्वार की जो फूली होती है, ये चीज़ें पूजा में बहुत ज़्यादा महत्व देती है, क्योंकि ये अति आवश्यक है। अगर पूजा में ये नहीं रखी जाती है तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, अधूरी होती है। क्योंकि सामग्री तो रखने वाला रखेगा ही। अब किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, तो ज़रूरी नहीं है हर आदमी ये सब चीज़ें खरीद सके, परंतु ये कुछ सामग्रियाँ पूजा के लिए अति आवश्यक है। जैसे गन्ना है, गन्ने के ऊपर का डंठल है, कल गोवर्धन पूजा होगी तो उसमें ये पूजा में काम आएगा, इसलिए गन्ना बहुत ज़्यादा महत्व देता है। और क्या चीज़ें काम और अपने चपड़ी, सटेला, चावल की फूली, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महत्व देती है पूजा के अंदर, पूजा की सामग्री में रखी जाती है। देखिए, गजानन जी को सबसे प्रिय गन्ना ही है और आज के दिन दीपावली पूजन में गन्ने का बहुत बड़ा महत्व है। जब भी गजानन जी मतलब पूजते हैं तो गजानन जी को प्रिय भोग के हिसाब में आज इसको उपयोग में लिया जाता है और पूजन में रखा जाता है। इसकी पूजा पाठ करके इसके पश्चात जब भी अब 5-7 दिन में जब होता है उसके बाद इसका रस निकाल के या बच्चों को खिलाया जाता है। पूजा को लेकर देखिए, आज दीपावली के दिन तो सबसे बड़ी बात क्या है कि माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ गजानन जी की पूजा होती है। और जब भगवान राम अयोध्या आए थे तो एक तो दीप उत्सव के रूप में मनाया गया था, उसके साथ साथ जब कुबेर का जब खजाना हुआ था और भगवान शंकर ने जब विष पिया था तो तब का लेकर ये उल्लेख हुआ था कि जब कुबेर निकला था तो आज के दिन ही वो लक्ष्मी जी की प्रकट हुई थी और लक्ष्मी जी की पूजा भी इसी रूप में की जाती है। देखिए, आज की तारीख में पुरानी जितनी भी सामग्री है आज की तारीख में पंसारिक दुकान पे उपलब्ध है और वो उपलब्ध होने की वजह से आजकल सभी लोग पूजा में पूरी सामग्री मिलती है। और उसके साथ साथ भगवान को जो प्रिय भोग है, जैसे शक्कर की बनी हुई जो मिठाइयाँ हैं वो आज के दिन ही भोग लगती है। उसके साथ फूलिया है, मक्की के दाने हैं, ज्वार के दाने, चावल की भोग है। इन प्रकार के कई भोग भगवान के आज के दिन लगाए जाते हैं ताकि सबकी मनोकामना पूर्ण हो और भगवान लक्ष्मी और गजानन जी की रिद्धि सिद्धि से पधार के माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रही सब पर, इसीलिए आज के दिन पूजा की जाती है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है, आइए चलते एक नए सफर पर। पुलिस मुख्यालय सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने शनिवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए राजस्थान के 10 सर्वाधिक वांछित अपराधियों में शुमार 3 साल से फरार गैंगस्टर वरुण चौधरी को सिंधी कैंप बस स्टैंड से डिटेन किया है, जिसे बाद में अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। वरुण चौधरी पर 50,000 का इनाम घोषित है। आपको बता दें कि वरुण चौधरी पुत्र जदवीर सिंह 42 वर्षीय ने पूर्व विधायक हिस्ट्री शीटर और ज्वेलर की हत्या करने के लिए शूटर भेजे थे, जिनको पुलिस ने समय रहते पकड़ लिया। एसपी चुनाराम जाट ने बताया कि वरुण चौधरी को अजमेर पुलिस लेकर आ रही है और कृष्णगंज थाना पुलिस मामले की जांच करेगी। किशनगंज थाने के प्रकरण संख्या 285/2020 के विक्रम शर्मा हत्याकांड के वांछित अपराधी वरुण चौधरी, जो करीब 3 साल से फरार है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया हुआ है, उसको अपराध शाखा पुलिस मुख्यालय जयपुर की टीम द्वारा कल जयपुर से गिरफ्तार करके
थाने पर अनुसंधान हेतु लेकर आए हैं, जिसको अनुसंधान में गिरफ्तार कर अनुसंधान जारी है, जिसको आज न्यायालय में पेश करके इसका पीसी रिमांड दिया जाएगा। काफ़ी प्रकरण हैं, कई थानों के प्रकरण हैं, अभी अनुसंधान इसमें जारी है और लूट, हत्या, रंगदारी, कई इस तरह के प्रकरण इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज है, जिनमें फरार हैं, सभी मुकदमे फरार हैं और थानों को भी सूचना दी जाएगी इसकी गिरफ्तारी की और आज इनको न्यायालय में पेश करके पीसी रिमांड लिया जाएगा। अजमेर की पहाड़ी पर स्थित एक ऐसा मंदिर जहां पर मन्नत मांगने से हर मन्नत पूरी होती है और यहां दिवाली वाले दिन मेला लगता है, तो आइए ले चलते हैं आपको श्री खोबरा भैरवनाथ मंदिर। नमस्कार, मैं हूं संजय गर्ग, आप देख रहे हैं बात आज की। दीपावली का मौका है और मेरी तरफ से और बात आज की परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों देखिए, आज हम आपको एक खास मंदिर में लेकर आए हैं जहां पर दीपावली वाले दिन मेला लगता है और मान्यता है कि यहां पर आकर भगवान से मन्नत मांगने के बाद उनकी हर मुराद पूरी होती है और खास तौर से अगर परिवार में कुंवारे बच्चे हैं तो उनकी शादियां पूरी होती है, उनकी शादी जरूर होती है। ऐसे ही मंदिर में हम आपको लेके आए हैं। आप कुछ देर मेरे साथ बने रहें, मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखाऊंगा, उन देवता के भी दर्शन कराऊंगा जहां पर आप अपनी मन्नत को मांग सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई भी लड़का या लड़की ऐसा है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो आप यहां दीपावली वाले दिन, और आज खास मौका है, यहां आकर आप यदि मन्नत मांगते हैं तो कहते हैं आपकी मुराद जरूर पूरी होती है। पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है और आज दीपावली वाले दिन यहां पर मेला लगता है। पूरे मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा कि मंदिर कहां पर स्थित है और किस तरह से इस मंदिर की प्राचीन मान्यता यहाँ पर मानी जाती है, कितने साल पुराना मंदिर है, उसके बारे में मैं लगातार दोस्तों आप तक जानकारी पहुंचाऊंगा। लेकिन फिलहाल वह विहंगम दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं जो पहाड़ी से अजमेर के आना सागर का नजर आता है। यह विहंगम दृश्य, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जो मंदिर है कितनी ऊपर पहाड़ी पर स्थित होगा। हम आपको सीधे उस मंदिर की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, खास तौर से आज के दिन एक अच्छा श्रृंगार, एक यहाँ पर सजावट यहाँ पर की जाती है मंदिर के अंदर, और हम आपको सीधे लेके चलेंगे उस मंदिर के अंदर जहाँ पर कुंवारों की शादियां कराने का काम किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के अंदर पहुंचने पर यदि भगवान से प्रार्थना की जाती है तो भगवान उस व्यक्ति की मनोकामना को पूरी करता है और उनकी मन मांगी मुराद को देते हैं। हम सीधे चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको वह तस्वीरें दिखाएंगे कि कौन सा मंदिर है और कहां पर यह मंदिर स्थित है। वह सारी तस्वीरें हम बात आज की के जरिए आपको दिखाएंगे। देखिए, खोबरा भैरवनाथ शादी देव मंदिर, यह इसी नाम से जाना जाता है मंदिर और पहाड़ी पर यह स्थित है। कायस्थ समाज का आपको बता दें ये मंदिर है। दीपावली वाले दिन यहाँ पर मेला लगता है। आपको सीधी तस्वीरें हम बात आज की के जरिए दोस्तों सबसे पहले दिखाते हैं, क्योंकि दीपावली वाले दिन खास मौका होता है। एक तरफ महालक्ष्मी को मनाकर धन की प्राप्ति की जाती है, भगवान श्री गणेश से विद्या, बुद्धि और धन मांगा जाता है, तो वहीं यहाँ पर खोबरा भैरवनाथ के मंदिर में आकर मन्नतें मांगी जाती है। जिन बच्चों की शादियां नहीं होती है, ऐसी मान्यता है, इस मंदिर में आकर आप अपनी मन्नत को मांगेंगे तो आपकी शादी जरूर होगी। और इतना ही नहीं, शादी होने के बाद यहाँ मन्नत उतारने भी आया जाता है। आप देखिए यहाँ पर कितना सुंदर पहाड़ी पर जो मंदिर स्थित है, इसको सजाया जाता है। कुछ लोग से बात करते हैं। भैया बात करेंगे? नहीं, चलिए, शायद बात करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम पदाधिकारियों से भी मुलाकात कराएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं जो मंदिर के ट्रस्टी हैं। यहाँ आज मेले का सा माहौल रहता है और चलिए हम चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप इस मंदिर के बारे में जानकारी दीजिए। यह मंदिर जो है वो काफी प्राचीन है और कायस्थ समाज की और 36 कौमों की इसके अंदर भैरवनाथ बाबा के ऊपर एक अगड़ आस्था है। और वैसे तो पूरे साल भर ही यहाँ पे जो भक्त हैं वो आते रहते हैं, लेकिन मुख्यतः दिवाली के दिन प्रातः यहाँ पर कायस्थ समाज व अन्य जातियां आके खोबरनाथ भैरू के यहाँ पे दर्शन करती हैं और दिवाली के दिन दर्शन करने के बाद ही इन सब की दिनचर्या प्रारंभ होती है। मुख्यतः संपूर्ण कायस्थ समाज अजमेर का जो है वो यहाँ पर आता है
और यहाँ पे सभी के सहयोग से यह चलता है। माननीय श्री अनिल जी नाग साहब हमारे ट्रस्टी के अध्यक्ष हैं और अशोक जी जो हैं वकील साहब वो हमारे सचिव हैं और बाकी समस्त ट्रस्ट के जो कार्यकर्ता हैं वो सब इसके अंदर पूरे 1 महीने से इसमें सहयोग देते हैं। इसका रंग रोगन कराना, इसको सजावट करना, मंदिर की वो करना। तो श्री 1008 भैरू नाथ इनका नाम है और मुख्यतः इनको शादी का देवता के नाम से ये विख्यात हैं। ये मान्यता है कि यदि किसी की शादी में विघ्न आ रहा है तो वो बाबा के धोग लगा के उनको अपनी अर्जी दे दे। तो कई ऐसे चमत्कार हुए हैं जहाँ पे बाबा ने उनकी अरदास सुनी है और ये शादी के देवता के नाम से यहाँ पे लोग अपनी अरदास लगाते हैं और जब उनकी अरदास पूरी हो जाती है तब बाबा के यहाँ पे धूप लगा के उनको यहाँ पे प्रसाद चढ़ा के धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। 12 बजे का समय यहाँ पे महाआरती का रहता है। 12 बजे यहाँ पे महाआरती होगी, तब तक सभी लोग जो है यहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए काफी पुरानी मान्यता है। क्या कितने साल पुराना बाबा का मंदिर है? ये ऐसे तो 500 साल से भी अधिक साल पुराना है और हम पीढ़ियों से यहाँ आते रहे हैं। सदियों पुराना है। इसको संख्या में तय नहीं कर सकते, लेकिन हम पीढ़ियों से यहाँ छोटे तब से आ रहे हैं और हमने हमारे बड़े बुजुर्गों से पीढ़ियों से उनको देखा है कि हर साल यहाँ पे दिवाली की प्रातः सबसे पहले यहाँ बाबा के धूप लगाते हैं, उसके बाद भी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। ये परंपरा वर्षों से सदियों से चली आ रही है और आगे भी अनवरत जारी रहेगी। सर ये बताइए कि चूंकि शादी देव मंदिर के नाम से भी जाने जाते हैं बाबा, तो आखिर ऐसा कब पता चला कि यहाँ पे मन्नत मांगने के बाद, क्योंकि मंदिर तो बहुत है। देखिए काफ़ी पुराना है मंदिर है और यहाँ पे हम हमारे पुरखों से इनके साथ आ रहे हैं। यहाँ पे हमने जब से होश संभाला है ये देखते आ रहे हैं कि जो चमत्कार हो रहे हैं हमारे सामने हुए हैं और जो भी बच्चे शादी योग्य होते हैं या उनको कोई विघ्न आता है तो ये हम भैरव बाबा के यहाँ पे अपनी अर्जी लगाते हैं। भैरव बाबा उनकी जरूर सुनता है और दिवाली के दिन यहाँ मेला बैठता है, सब अपने परिवार सहित यहाँ आते हैं। अच्छा, यहाँ पर आने वाला व्यक्ति केवल दिवाली वाले दिन ही अर्जी लगा सकता है या नहीं, पूरे वर्ष पर्यंत यहाँ पे भक्तों का मेला लगा रहता है और विशेषकर हर रविवार को यहाँ पे भक्त आते हैं, अपने परिवार सहित आते हैं और अपने पंडित जी के सामने भैरवनाथ की पूजा करते हैं, बच्चों के लिए अपनी एप्लीकेशन या अर्जी लगाते हैं और उनका विवाह पक्का, विशेष रूप से हम कह रहे हैं कि पक्का होता ही है, उनका जोड़ा बनता ही है और भैरवनाथ का आशीर्वाद उन पे बहुत रहता है। बिल्कुल, देखिए भैरवनाथ का जोड़ा बना रहता है और भैरवनाथ हमेशा विघ्न को हरने वाले भी होते हैं, दुख तकलीफों को हरने वाले होते हैं। किस तरह का अर्जी लगाने का क्या तरीका रहता है? महाराज इसमें एक अर्जी लिखवाते हैं जिसमें लिखा जाता है कि हे खोपरानाथ बाबा, आप हमारी शादी की जो एप्लीकेशन लगाए, जो शादी विवाह या अन्य कोई विघ्न है उसमें बाधाएं दूर करो, सभी ग्रह को शांत करो। उसमें महाराज इस तरीके का लिखवाते हैं और उसको लच्छे से बांध के वहाँ बाबा की पिंडी पे लगाते हैं। आप देखना, अभी आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि उसमें किस तरीके की अर्जियां लटकी हुई है, उसमें वास्तव में लिखित में लिखवा के लगवाते हैं और वो 1 साल में लगभग वो मान्यताएं पूरी हो जाती हैं। और क्या खासियत है इस मंदिर की? यहाँ बहुत अति प्राचीन मंदिर है। खास तौर से एक रमणीक स्थल के तरह से भी देखा जाए तो बहुत ही सुंदर पहाड़ी पे बना हुआ मंदिर है। 40-45 फीट राम प्रसाद घाट से ऊंचाई है इसकी और यहाँ से जो वीडियो और जो बनाए बहुत ही सुंदर वीडियो बनती है। अक्सर हम गाय समाज में तो भेजते रहते हैं और ये खास तौर से ये मंदिर लड़के और लड़कियों जो अविवाहित होते हैं उनके लिए बहुत ही प्राचीन मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर और मान्यता प्राप्त और लोगों का विश्वास है। और यहाँ अर्जी लगाने वाले का, लड़के लड़कियों का साल भर में कुछ न कुछ कम से कम रोके का दस्तूर तो हो ही जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और ये बहुत सुंदर मंदिर है। बिल्कुल, देखिए ये मंदिर की बहुत प्राचीन मान्यता है और इस मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति की कुछ न कुछ मनोकामना जरूर पूरी होती है। और खास तौर से क्योंकि खोबरा भैरवनाथ का मंदिर शादी देव बाबा के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ जिन परिवारों में बच्चियों की शादियां नहीं होती है वह यहाँ आकर अर्जी लगाते हैं, मन्नत मांगते हैं और बाबा भैरवनाथ की कृपा से 1 साल में वह अपनी मन्नत को यहाँ पूरी करते हैं और उसके बाद यहाँ आकर मन्नत को वापस उतारते हैं। हम आपको सीधी मंदिर की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले दिखा सकते हैं आपको पहाड़ी से पूरा एक विहंगम दृश्य। आपको बता दें रामप्रसाद घाट के सामने यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर घाटी वाले बालाजी का मंदिर स्थित है। ठीक उनके सामने यह खोबरा भैरवनाथ का
मंदिर भी स्थापित है। हम आपको मंदिर के अंदर लेके चलेंगे, मंदिर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हम सीधी वह तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ दीपावली वाले दिन कायस्थ समाज का एक मेला यहाँ पर लगता है। पूरा समाज यहाँ एक जाजम पर इकट्ठा होता है। यहाँ इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर एक दूसरे की बातचीत करके उनकी पूरे साल में आने वाली परेशानियों को भी सुना जाता है। और जिस तरह से हमने बताया कि सर्व समाज के लोग यहाँ पर भैरवनाथ के दरबार में आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, ढोक देते हैं और उसके बाद बाबा से अपनी मन मांगी मुराद को वह मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं यह महत्वपूर्ण आपके बता दें, दीपावली वाले दिन यह खास मंदिर यहाँ पर पूजा के लिए लोग आते हैं। आप देख सकते हैं सर्व समाज के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और भैरवनाथ का ये मंदिर है क्योंकि, और अपने आप में ये मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण भी इसलिए माना जाता है कि क्योंकि यहाँ पर शादी देव लोगों की शादियाँ कराते हैं। यहाँ मन्नत मांगी जाती है। हर तरह की मन्नत मांगने के बाद यहाँ पर दुख तकलीफ़ों के अलावा जितने कंवारे लोग हैं खास तौर से उनकी शादियाँ यहाँ पर होती है। चलिए अब सीधी तस्वीरें हम मंदिर की आपको दिखाते हैं। हम मंदिर में लेके चलते हैं खोपरा भैरवनाथ मंदिर की और आपको तब दिखाएंगे। हालांकि मंदिर बहुत छोटा मंदिर, लेकिन इसकी मान्यता बहुत बड़ी है। आप देख सकते हैं कि हम सीधे आपको भैरवनाथ के दर्शन कराएंगे और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बातचीत भी करेंगे कि किस तरह की मान्यता है, किस तरह की बातचीत और क्या कुछ यहाँ पर खास रहता है मंदिर में हमेशा। आप देख सकते हैं कि गुफा के अंदर ये मंदिर बाबा भैरवनाथ का है और क्या मान्यता है, हम पुजारी जी से इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं कि ये हैं खोपरा भैरवनाथ, जिनके आगे मन्नत मांगने से, अर्जी लगाने से कुंवारों की शादियां होती है और जब हो जाती है उसके बाद यहाँ आकर मन्नत जरूर उतारनी पड़ती है। सालों पुरानी, सदियों पुरानी ये परंपरा, सदियों पुरानी ये आस्था है और उस आस्था के चलते ही लोग यहाँ पर लगातार आते हैं और ख़ास तौर से दीपावली वाले दिन यहाँ पर मेला लगता है। चलिए अब यहाँ के जो पुजारी हैं, जो मंदिर की सेवाधारी हैं, हाँ सर, मंदिर के बारे में कुछ जानकारी बताइए। मंदिर का तो इतिहास बहुत पुराना साहब, आज से 5000 साल पहले जब राजा महाराजा थे, वो पुष्कर में जब ब्रह्मा जी ने गायत्री किया था, वे काशी से आए थे यहाँ से जी। तो इन्होंने एक स्थान बनाया, फिर सब राजा लोग की पूजा करते थे यहाँ पे। और इसका नाम है खोपरनाथ भैरू शादी देव के नाम से उनको जानते हैं जी। इतिहास में यही नाम है उसका जी। अगर कोई कंवार लड़का लड़की अगर यहाँ पर अरदास लगाता है और 7 दिन तक दीपक जला देता है जी, और वो यहाँ पर दीपक जला के उसकी जो भी शादी की मनोकामना वो पूरी हो जाती है। और सब धर्म के लोग यहाँ आते हैं, साधु जाति के आते हैं, MP से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, या जड़ूजा जुड़ले बड़ियों में, अग्रवालों में सब आते हैं। मेन करके कायस्थ समाज के लोग जो है दिवाली पर कर जो इनका मेन पूजा अर्चना होती है और यहाँ पूजा करते हैं और इनका मिलन हो, वो जी की खास पूजा ये कायस्थ समाज दिवाली अर्जी लगाने का क्या तरीका है? अर्जी, इसका नाम ही शादी देव है सब। इतिहास में शादी देव के नाम से हम जानते हैं। शादी देव जिसकी अगर कंवारों की शादी कराना और जिसको औलाद देना जी जी, इसका काम था जी जी। नहीं तो महाराज, जैसे अगर किसी को अर्जी यहाँ लगानी हो तो किस तरह से यहाँ के क्या पूरा प्रावधान क्या रहता है? पूरा दीतवार के दिन जैसे चालू होती है, मेन तो दीतवार होता है, जैसे मेन प्रावधान 7 दिन का होता है इनका, 7 दीपक होता है। दीपक रविवार से आप चालू करो, रविवार से शनिवार से 7 दिन हो जाते हैं और दीपक जलाओ 7 दिन तक, बाबा का भोग लगाओ, जो आपकी श्रद्धा अनुसार माला फूल जो है आप चढ़ाओ। मेन तो क्या है कि दीपक ये अर्जी जरूरी थी, 7 दिन दीपक जलाना जरूरी होता है इनके बाबा का। बाकी आप क्या ला रहे हो, क्या है वो बाबा के भोग क्या चढ़ा रहे हो वो आपको है जी। 7 दिन तक भोग लगता है बाबा के, 7 दिन दीपक जलता है और बाबा की अरदास लगा के अर्जी लग के बांध देते हैं और वो मन्नत पूरी होती है जी। बिल्कुल, देखिए हम वो दिखाएंगे जो अभी महाराज श्री ने बताया कि यहाँ पर अर्जी लगाई जाती है। तो आप ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ किस तरह से, ये देखिए बाबा के ऊपर ये जो अर्जियां जितनी भी लग रही हैं, और ये शादी देव मंदिर इसी नाम से बाबा भैरवनाथ जाने जाते हैं कि यहाँ पर आकर अगर कोई कुंवारा अपनी अर्जी को लगाता है तो बाबा 1 साल के अंदर अंदर उस अर्जी को स्वीकार जरूर करते हैं। चलिए हम भी दर्शन करते हैं और थोड़ा से पंडित जी को ही कहेंगे कि हमारा एक ये पकड़ लीजिए ये कैमरा, ताकि हम भी सहपरिवार जो है या बाबा के दरबार में ढोक दे देते हैं। और नहीं आप देखिए, भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं होता महाराज।
और कहीं ना कहीं हम भी यहीं से मिले हैं, हमारा भी जो जोड़ा है साहब, हम भी यहीं से मिले हैं। चलिए, तो देखा दोस्तों आपने, ये बाबा भैरवनाथ के हमने आपको दर्शन कराए हैं, और भी लोगों से बातचीत कराएंगे क्या कुछ खास इस मंदिर की विशेषता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये मंदिर पहाड़ी की गुफा में ये मंदिर स्थित है, और यहाँ पर बाबा भैरवनाथ के दर्शन यहाँ पर किए जाते हैं, और दर्शन करने के बाद बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई, इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई, इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है, आइए चलते हैं एक नए सफर पर। वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस काल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और अजमेर ब्लैकमेल कांड में आरोपियों का साथ देकर कांग्रेस सरकार ने सारी हदें पार कर दी है। आगामी समय में अजमेर शहर के मतदाताओं को गहराई से सोचना पड़ेगा तो अपना मत किसको दें जो महिलाओं की इज्जत बचा सके, जो महिलाओं की रक्षा कर सके, जो महिलाओं का सम्मान को दी सके। इस प्रकार का पार्टी और इस प्रकार के व्यक्ति को ही वो आगे बढ़ें। इस प्रकार का मैं आपको बात करूँ, आज जो घटना हुई मैं सोचा आप सब लोगों के ध्यान में आए, क्योंकि यदि इस तरह के लोगों को यह चुनाव प्रचार करेंगे तो बाकी महिलाओं में किस प्रकार की दहशत होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। क्योंकि सभी वर्ग की इस प्रकार का दहशत जैसा वातावरण न बने, इसके लिए हम सब सतर्क होकर के वैसा कमल के फूल को जिताएं। राजस्थान में कुशासन और जंगल राज जो चल रहा है उसे विशेष रूप से महिलाओं पर प्रतिदिन 17 बलात्कार प्रतिदिन रजिस्टर्ड हो रहे हैं, और 10 लाख से अधिक मुकदमे हुए, उसमें लाखों मुकदमे महिलाओं के अत्याचार और छेड़खानी के जुड़े हुए हैं। तो आज पूरी राजस्थान सरकार तो महिलाओं की रक्षा कर नहीं सकी, महिलाओं ने मन बना लिया है, लेकिन अजमेर में तो सारी सीमाएं हमारे कांग्रेस प्रत्याशी ने लांघ दी जब उन्होंने इस ब्लैकमेल कांड में व्यक्ति को साथ लेकर के एक धार्मिक स्थल पर गए हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।